हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय स्टडी चैनल एक्सप्रेस एकेडमी पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सीखेंगे जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में होने वाला है। इसमें आज हम सीखेंगे संपूर्ण भौतिक विज्ञान का महा रिवीजन, जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन आप लोग के बीच इस वीडियो के माध्यम से हम भेज रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। यदि पसंद आया होगा, मेरा इस वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, प्रश्न कहता है, मेरा पहला प्रश्न है कि परावर्तन के नियम में आपतन कोण किसके बराबर होता है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। हम इसमें थोड़ा ज़्यादा स्पीड में चलेंगे क्योंकि समय बहुत कम लेंगे और क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा करवाएंगे। देखिए, अगला प्रश्न कहता है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न कहता है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग हम करते हैं वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। आगे कहता है अवतल दर्पण का फोकस होता है। अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है? वास्तविक होता है। अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। आगे कहता है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायप्टर होता है, या कहीं कहीं पर मीटर एम मीटर इनवर्स लिखा जाता है, यानी एम का पावर -1। आगे कहता है उत्तल लेंस होता है। उत्तल जो लेंस होता है वो अभिसारी लेंस होता है। आगे कहता है अवतल लेंस की क्षमता। अवतल लेंस की जो क्षमता होता है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है? तो ऋणात्मक होती है। आगे प्रश्न कहता है प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक होती है। आगे कहता है अपवर्तन। अपवर्तन का कारण क्या है? अपवर्तन का कारण होता है कि चाल में परिवर्तन हो जाता है, इसी कारण से हमें अपवर्तन की घटना प्रतीत होती है। आगे कहता है प्रश्न नंबर 10 लेंस का सूत्र क्या होता है? जो लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यही होता है लेंस का सूत्र। आवर्धन का सूत्र क्या होता है? आवर्धन बराबर होता है m बराबर v बट्टा यू होता है। m बराबर v बट्टा यू होता है। आगे कहता है अवतल दर्पण का फोकस दूरी। अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक होता है। आगे प्रश्न कहता है 13 नंबर उत्तल दर्पण का फोकस दूरी। उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक होता है। प्रश्न नंबर 14 कहता है कि लेंस में प्रतिबिंब उल्टा होता है जब वस्तु कहाँ होगा? फोकस से बाहर होगा, तब ऐसा प्रतीत होगा। आगे कहता है अवतल लेंस हमेशा बनाता है। अवतल लेंस हमेशा वास्तविक यानी आभासी व छोटा प्रतिबिंब अवतल लेंस में हमेशा बनता है। आगे कहता है प्रश्न नंबर 16 अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग हम दाढ़ी बनाने के लिए करते हैं। प्रश्न नंबर 17 कहता है उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग हम कैमरा में करते हैं। आगे कहता है दर्पण में बना प्रतिबिंब किस प्रकार यानी किस पर निर्भर करता है? दर्पण में दूरी पर निर्भर करता है, यानी किस हिसाब से दूरी है उस हिसाब से इसका प्रतिबिंब बनेगा। प्रकाश का अपवर्तन किसमें नहीं है? किसमें नहीं होता है? प्रकाश का अपवर्तन किसमें नहीं होता है? निर्वात में प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है। आगे कहता है फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है? फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है? तो मीटर है। फोकस दूरी की एसआई इकाई मीटर है। आगे कहता है यह अध्याय 2 से लिया गया है। और देखिए एक चीज, ये इसमें वही प्रश्न है जो पिछले बार बिहार बोर्ड के परीक्षा में और पिछले कई वर्षों में जो पूछा गया है, वही जो क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, वही क्वेश्चन आज हम आपको सिखा रहे हैं। कहता है मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। प्रश्न नंबर 22 आंखों की फोकस दूरी बदलती है। आंखों की फोकस दूरी सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा बदलती है। प्रश्न नंबर 23 निकट दृष्टि दोष कहलाता है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया कहलाता है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया कहलाता है। दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति नहीं देख पाता है, पास की वस्तु को नहीं देख पाता है। पास की वस्तु को नहीं देख पाता है। दूर दृष्टि दोष में पास की वस्तु को नहीं देख पाता है। आगे कहता है प्रश्न नंबर 25 मायोपिया का सुधार होता है। मायोपिया का सुधार होता है अवतल लेंस के द्वारा मायोपिया का सुधार हो जाता है। हाइपरमेट्रोपिया का सुधार होता है किसके द्वारा होता है? उत्तल लेंस के द्वारा इसका सुधार कर सकते हैं। आगे कहता है श्वेत प्रकाश में रंगों की संख्या कितना होता है? श्वेत प्रकाश में रंगों की संख्या 7 होती है।
इंद्रधनुष बनता है, इंद्रधनुष बनता है, तीनों में बनता है। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण तीनों में बनता है। सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? सबसे अधिक विचलन बैंगनी रंग का सबसे अधिक होता है। आगे कहता है सबसे कम विचलन किसका होता है? सबसे कम विचलन लाल रंग का सबसे कम विचलन होता है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखता है क्योंकि नीला प्रकीर्णित हो जाता है। आगे कहता है आंख की समान निकट दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर आंखों की सबसे समान न्यूनतम दूरी होती है। आगे कहता है रंगीन कांच में प्रयोग होता है। रंगीन कांच में क्या प्रयोग किया जाता है? रंगीन कांच में प्रयोग होता है अवशोषण, प्रयोग होता है अवशोषण। आगे कहता है प्रेस बायोपिया का दोष होता है। प्रेस बायोपिया जो होता है दोष वो वृद्धावस्था में होता है। आगे कहता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। आगे कहता है आवेश की इकाई क्या है? आवेश को जो इकाई है, आवेश की इकाई क्या है? कूलम होता है आवेश की इकाई। ओम का नियम, ओम का नियम होता है भी समानुपाती आई आर, भी समानुपाती आई होता है। आर लेते हैं उसको जब हटाते तब। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। आगे कहता है भी बराबर आई आर में आर क्या है? भी बराबर आई आर में आर क्या है? आर जो हो जाएगा प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस जिसको कहते हैं। आगे कहता है विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? विद्युत शक्ति का सूत्र होता है P बराबर वी आई, विद्युत शक्ति का सूत्र होता है। शक्ति की एसआई, शक्ति की एसआई इकाई क्या है? शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। आगे कहता है घरेलू उपकरण जुड़ा होता है। जितना भी घरेलू उपकरण रहता है सभी को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जितना भी घरेलू उपकरण रहता है सभी को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आगे कहता है विद्युत फ्यूज कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? सुरक्षा पर कार्य करता है। आगे कहता है एक यूनिट विद्युत ऊर्जा, एक यूनिट जो विद्युत ऊर्जा होता है 1 kWh के बराबर होता है। आगे कहता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। प्रतिरोध निर्भर करता है, प्रतिरोध लंबाई पर भी निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, पदार्थ पर और इनमें से सभी पर, यानी प्रतिरोध सभी पर निर्भर करता है। धातुओं में ताप बढ़ने धातुओं में ताप बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। धातु में ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। आगे कहता है अच्छे चालक का प्रतिरोध होता है, अच्छे चालक का प्रतिरोध होता है, अच्छे चालक का प्रतिरोध कम होता है। आगे कहता है सुपर कंडक्टर में प्रतिरोध होता है, सुपर कंडक्टर में प्रतिरोध शून्य होता है यानी नगण्य के बराबर होता है, यानी प्रतिरोध नहीं ही होता है। ए मीटर को जोड़ा जाता है, ए मीटर को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं विद्युत धारा में। वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आगे कहता है विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है, विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है, इलेक्ट्रॉन की दिशा ही विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। बैटरी का कार्य, बैटरी का जो कार्य है विभवांतर देना, बैटरी का कार्य है विभवांतर देना। ओम का नियम लागू होता है, ओम का नियम ओमिक यानी ओमिक जो ओम के पदार्थ वाला रहता है उसी पर ओम का नियम लागू किया जाता है। विद्युत हीटर में प्रयोग होता है, विद्युत हीटर में नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है विद्युत हीटर में। अधिक प्रतिरोध, अधिक प्रतिरोध का अर्थ क्या होता है? अधिक जो प्रतिरोध होता है इसका अर्थ होता है कि कम धारा, यानी प्रतिरोध अधिक होगा तो धारा कम मिलेगा, यदि प्रतिरोध कम होगा तो धारा अधिक मिलेगा। आगे कहता है विद्युत ऊर्जा को मापा जाता है, विद्युत ऊर्जा को मापते हैं ऊर्जा मीटर से, विद्युत ऊर्जा को मापा जाता है। 1 वाट, 1 वाट किसके बराबर होता है? 1 वाट 1 जूल सेकंड, 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। विद्युत धारा उत्पन्न होती है, विद्युत धारा विभवांतर से उत्पन्न होता है, विद्युत धारा विभवांतर से उत्पन्न होता है। आगे कहता है धारा वाहन, धारा वहन करने वाले चालक के तारों यानी चारों ओर होता है, चालक के चारों ओर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ नियम क्या है? यानी मोटर के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आधारित है। आगे कहता है प्रश्न नंबर 62 फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम किसके लिए है? जनरेटर के लिए है। आगे कहता है विद्युत मोटर ऊर्जा बदलती है, किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत जनरेटर बदलता है, विद्युत जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ अंगूठा का नियम बताता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इलेक्ट्रॉन मैग्नेट बनाया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट किससे बनता है? लोहा से बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेट।
अस्थाई चुंबक बनाया जाता है। अस्थाई चुंबक हम बनाते हैं किससे? इस्पात से बनाया जाता है अस्थाई चुंबक। चुंबकीय क्षेत्र की एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। ट्रांसफार्मर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर एसी पर कार्य करता है, एसी पर कार्य करता है। आगे कहता है मोटर का मुख्य भाग क्या? मोटर का जो मुख्य भाग होता है आर्मेचर, ब्रश और कम्यूटेटर ये सभी होता है। कंप्यूटर यानी मोटर का ये सब भाग होता है, मुख्य भाग। चुंबकीय रेखाएं होती है, चुंबकीय रेखाएं जो होती है वो बंद चक्र होती है। चुंबकीय रेखाएं एक प्रकार की बंद चक्र होती है। चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है, चुंबकीय क्षेत्र ध्रुवों पर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक होता है। विद्युत मोटर में प्रयोग होता है, विद्युत मोटर में किसका प्रयोग करते हैं? डीसी का प्रयोग किया जाता है विद्युत मोटर में। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है उत्तर से दक्षिण की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। विद्युत घंटी में प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग किया जाता है विद्युत घंटी में। आगे कहता है मोटर का सिद्धांत है, मोटर का सिद्धांत होता है धारा पर बल, मोटर का सिद्धांत है धारा पर बल। आगे कहता है जनरेटर का सिद्धांत, जनरेटर का सिद्धांत है चुंबकीय प्रेरण पर। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई वेबर होती है। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हानि होती है, ताप से ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानि होती है। अक्षय ऊर्जा का स्रोत क्या है? अक्षय जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो पवन जो है अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। अनक्षय ऊर्जा का स्रोत क्या है? इसमें से कोयला है ऑप्शन में। आगे कहता है सौर ऊर्जा का स्रोत, सौर ऊर्जा का स्रोत सूरज होता है, सौर ऊर्जा का स्रोत। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक CO2 होता है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ताप विद्युत गिरी में प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग करते हैं? ताप विद्युत गिरी में कोयला का प्रयोग किया जाता है। जल विद्युत गिरी ऊर्जा बदलता है, किसको किस में बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। परमाणु ऊर्जा प्राप्त होती है किससे? परमाणु ऊर्जा परमाणु विखंडन से प्राप्त होता है। सबसे स्वच्छ ऊर्जा सौर ऊर्जा होता है, सबसे स्वच्छ ऊर्जा। बायोगैस संयंत्र में प्रयोग होता है, गोबर गैस का प्रयोग किया जाता है। पवन ऊर्जा निर्भर करती है, पवन ऊर्जा वायु वेग पर निर्भर करती है। सौर कुकर का रंग होता है, सौर कुकर का रंग होता है काला होता है, सौर कुकर का रंग काला होता है। सौर कुकर है कि सौर कुकर का रंग, सौर कुकर का रंग काला होता है। आगे कहता है गोबर गैस कहलाती है, गोबर गैस कहलाती है बायोगैस, गोबर गैस क्या कहलाती है? बायोगैस कहलाती है गोबर गैस। ऊर्जा का संरक्षण नियम कहता है, ऊर्जा का संरक्षण नियम, ऊर्जा का न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक क्षर किसका प्रयोग करते हैं? नियंत्रक क्षर में किसका प्रयोग करते हैं? कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। नवीनीकरण ऊर्जा है, नवीकरण ऊर्जा है, नवीकरण जो ऊर्जा है पवन ऊर्जा एक प्रकार का नवीकरण ऊर्जा है। एलपीजी, एलपीजी क्या है? एलपीजी एक प्रकार का गैस है जिसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। ऊर्जा की इकाई क्या है? ऊर्जा की इकाई जूल होता है, ऊर्जा की इकाई जूल होती है। घरेलू ईंधन, इनमें से कौन घरेलू ईंधन है? तो एलपीजी एक प्रकार का घरेलू ईंधन कहलाता है। सौर सेल में बदलता है, सौर सेल बदलता है किसको किस में बदलता है? प्रकाश ऊर्जा को, सौर सेल जो होता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आगे कहता है कि सबसे अधिक प्रयुक्त ऊर्जा स्रोत कौन सा होता है? तो जीवाश्म ईंधन होता है। अब आगे का जो टॉप 100 जो क्वेश्चन होगा वो सब्जेक्ट बता देंगे कौन सा होगा। तब तक आज के लिए इतना ही।